सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की गति और उसकी दिशा क्या होगी, यह बात काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन है। कौन से केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच करेगी, इसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसीलिए CJI को मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ रोस्टर मुख्य न्यायाधीश की बहुत महत्वपूर्ण लेकिन विवादित शक्ति है। किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान जजों से यह उम्मीद की जाती है कि फैसला सुनाते वक्त जज के पर्सनल बिलीफ या निजी राय बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी मनुष्य पूरी तरह अपनी विचारधारा से तटस्थ नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात की संभावना बनी रहती है कि किसी मामले का फैसला उसकी सुनवाई करने वाले जज के व्यक्तिगत विश्वासों से प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि मुख्य न्यायाधीश का पद पूरे सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि CJI तय करेंगे कि किस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी। इसीलिए सरकारों की भी यही कोशिश रहती है कि उनकी पसंद का जज मुख्य न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम में भी मुख्य न्यायाधीश को विशेष शक्ति प्राप्त है। जिस नाम पर मुख्य न्यायाधीश सहमत नहीं होंगे, वह नाम न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नहीं भेजा जा सकता है, भले ही पूरा कॉलेजियम उस नाम पर सहमत हो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, मुख्य न्यायाधीश का पद कितना शक्तिशाली है और अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। 9 नवंबर 2022 को जब श्री DY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला, तब से ही DY चंद्रचूड़ अपने निडर, निष्पक्ष और सक्रिय रवैये के लिए लगातार चर्चा में बने रहे। उनके मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज एक अलग गति में नजर आया। एक के बाद एक महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होती गई और कई ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए गए। इन फैसलों की चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। DY चंद्रचूड़ का टेन्योर 2 वर्ष का है। इसका मतलब है कि वह नवंबर 2024 में रिटायर हो जाएंगे। इसलिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। पहले समझते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अलग से कोई प्रक्रिया नहीं दी गई। संविधान में जो प्रक्रिया न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बताई गई है, वही प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश के पद हैं। इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है, जिसकी विस्तार से चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक परंपरा विकसित हुई कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। 1973 तक सभी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर ही होती रही, यानी जो जज सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर हैं, उनको ही CJI बनाया जाता रहा था। यही वजह है कि CJI का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। उसके बाद वह रिटायर हो जाते हैं। इसलिए अधिकतर CJI कुछ महीनों से लेकर 1-1.5 साल के अंदर ही रिटायर हो जाते हैं। श्री DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उन्हें 2 वर्ष का लंबा टेन्योर मिला है। जब भी किसी CJI को लंबा टेन्योर मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में एक अलग दिशा और गति देखने को मिलती है। तो 1973 तक सभी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर की जाती रही। 1973 में अनुचित तरीके से वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया। 1973 में केशवानंद भारती मामले की सुनवाई में जो फैसला आया था, उससे इंदिरा गांधी की सरकार नाराज थी। केशवानंद भारती मामले का फैसला आया, उसी दिन मुख्य न्यायाधीश श्री SM सीकरी को रिटायर होना था। उनके बाद वरिष्ठता के क्रम में 3 ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने केशवानंद मामले में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का समर्थन किया। ये 3 न्यायाधीश थे श्री JM सैलेट, श्री KS हेगड़े तथा श्री AN ग्रोवर। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए इन तीनों न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए श्री AN रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। 1977 में जब श्री AN रे सेवानिवृत्त हुए तो श्री हंसराज खन्ना सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने हंसराज खन्ना की वरिष्ठता को लांघकर जस्टिस हमीदुल्ला वेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, क्योंकि सरकार श्री हंसराज खन्ना के फैसलों से नाराज थी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर ही की जाएगी, यानी वर्तमान में वरिष्ठता का सिद्धांत स्थिर हो चुका है। अब सबसे वरिष्ठ जज को ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, यानी DY चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें CJI के रूप में कार्यभार संभालेंगे। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल केवल 6 महीने का ही रहेगा। वह नवंबर 2024 में CJI का पद ग्रहण करेंगे और 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। अगर वरिष्ठता का नियम लागू रहा तो अगले 8 CJI नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रहेंगे।
इन सब का कार्यकाल भी 6 महीने 1 साल का रहेगा। जस्टिस बी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं। हालांकि इनका टेन्योर केवल 36 दिन का ही रहेगा, क्योंकि वह 24 सितंबर 2027 को कार्यभार संभालेंगी और 29 अक्टूबर 2027 को रिटायर हो जाएंगी। अब वापस आते हैं डी वाई चंद्रचूड़ पर और देखते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चुनावी बॉन्ड योजना का फैसला, राम जन्मभूमि का फैसला, गोपनीयता का सिद्धांत, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, सबरीमाला मामला, जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को रद्द करना आदि इनके कार्यकाल में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। अभी इनका कार्यकाल नवंबर 2024 तक बचा हुआ है, जिसमें और भी महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। श्री डी वाई चंद्रचूड़ से जुड़ा एक और मज़ेदार फैक्ट यह है कि डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी वाई चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। श्री वाई चंद्रचूड़ यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी ने 7 साल 4 महीने तक भारत के CJI के रूप में सेवा दी थी। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताओ कि श्री डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।